हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह की शुरुआत मेरी बेटी को स्कूल जाने के लिए उठाने से हुई थी। ये सुबह बिल्कुल भी उठना नहीं चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है इसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। इसका पढ़ाई करने का भी मन करता है, हर चीज़ में ही सही है। बस इसका ये है, सुबह उठने का मन नहीं करता। वैसे सर्दी अब ठंड में किसी का भी उठने का मन नहीं करता। मेरा भी जल्दी से उठने का मन नहीं करता है, पर वही है, स्कूल तो भेजना ही है। इसको मैंने जल्दी से स्कूल के लिए उठाया। उठाने के बाद मैं इसको ना रुलाती नहीं हूँ सुबह के टाइम में। जितना हो सके इसको अच्छे मूड में ही स्कूल भेजने की कोशिश करती हूँ। यहाँ ये चली गई थी। ये स्कूल छोड़ने से मैं नहीं जाती हूँ। हमारे सामने एक भाभी भैया रहते हैं, वो इससे बहुत प्यार करते हैं। उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो इसको ही अपनी बेटी की तरह मानते हैं और वही उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं। ये चली गई थी स्कूल। स्कूल जाने के बाद मैंने फटाफट से लगाया पोछा, और ऊपर लगा रखी थी मैंने मशीन। यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। मैं फटाफट से नहा के आई और नहा के मैं चली गई थी फिर पूजा करने के लिए। यहाँ मैं पूजा के बर्तन धो रही थी। फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद पूरे घर में अग्यारी अग्यारी दी, धूपबत्ती का धुआं दिया। इससे फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए। 12 बज चुके थे। मैं जा रही थी उसे स्कूल लेने के लिए। मैं और मेरी जेठानी की लड़की फटाफट से उसके स्कूल लेने चले गए थे। मैं उसके स्कूल में पहुँच गई थी। यहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा है यहाँ पे अपनी मैडम के साथ हैंड पेंटिंग कर रही थी, और इसको ना ये पेंटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर इसकी मैम इसको हैंड वॉश कराने के लिए लेके गई, और ये मैं घर पे आ चुकी थी। रास्ते में हमने रसगुल्ला लिया और ये कुछ चटर पुटर खाने की चीज़ें ली थी। इसमें से जो हरा ओएस है ना, 5 रुपए का आता है, पर उसका खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं तो अभी शादी के बाद भी ये सब चीज़ों को खाने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे, लेस। ये अभी भी मेरे फेवरेट ही हैं। यहाँ पे मैं मशीन धो रही थी और अपनी बेटी सामने वाले घर में चली गई थी। यहाँ पे देखिए यही मशीन रखने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं जब सो के उठी थी ना, नीचे आके मैं सो गई थी। मैंने फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे मुझे जो जो कपड़े रखने थे मैं वहाँ वहाँ रखती गई। अभी मेरा कोल्ड तो ठीक हो गया है, पर पता नहीं क्यों मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। मैं अगर बोलती भी हूँ ना, तो बोलते बोलते भी मेरी सांस फूलने लगती है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तबीयत तो मेरी अब बिल्कुल ठीक है और मेरे को जुकाम भी नहीं है। फटाफट से मैंने सारे कपड़े तय करके जिनको जहाँ जहाँ रखना था मैंने वहाँ रख दिए थे। जुर्राब ना मैं एक के अंदर दूसरा भी डाल देती हूँ, ताकि उसका पेयर बने रहे और वो खोए ना। ऐसे अलग अलग रखने से ना जुराब खो जाते हैं और फिर जल्दी से मिलते नहीं हैं। मैंने यहाँ पे तीनों की अलग अलग लाइन बना ली थी। मेरे कपड़ों की लाइन अलग, मेरे हस्बैंड की अलग, मेरी बेटी की अलग। फटाफट से मैंने सारे कपड़ों को जहाँ जहाँ रखना था वहाँ वहाँ रख दिया। उसके बाद का रात भी हो गई थी। मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। खाने में आज मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे, और यहाँ पे मैंने बेड की भी क्लीनिंग कर दी थी। बेड भी मेरे को थोड़ा गंदा लगा, तो मैंने फटाफट से इसको भी साफ़ कर दिया। फिर मैं किचन में आ गई थी। फटाफट से मैंने आटा छाना और आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया। आलू के पराठे के लिए मैंने हल्का सा गीला ही आटा मारा था, क्योंकि टाइट आटे के ना फिर पराठे नहीं बन पाते हैं। गीले आटे में पराठे फटाफट बन जाते हैं और आलू एक जगह ना रहकर पूरे में फैल जाता है, और आलू के पराठे फिर फूट जाते हैं ना और मिलते नहीं हैं, तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता है। गीले आटे में फटाफट मिल भी जाते हैं और कहीं से फूटते भी नहीं हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। मेरे को तो आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, मतलब तीखा चटपटा यही खाने का मन करता है। फल फ्रूट तो मुझे खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बस अच्छा लगता है तो यही चटपटा। और ये तो मुझे सुबह दे दो, शाम दे दो, रात दे दो, मेरा कभी मन नहीं भरता है। यहाँ मैंने बनाई थी हरे धनिए की चटनी, जिसमें मैंने हींग, जीरा, टमाटर, नमक, हरी मिर्च डाल के फटाफट से चटनी बना ली थी। यहाँ मैं पराठे बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ मैं आलू भर रही हूँ पराठे के अंदर, और पराठा फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। कि मैंने पराठे के लिए इसमें आलू भरने के बाद मैंने इसे फटाफट से बेल लिया है। तवे पे सेकूँगी, और जितना अच्छे से पराठा सिक जाता है ना, करारा करारा, उतना ही खाने में मज़ा आता है। और आलू के पराठे ना तो गर्मा गर्म खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे मज़ा नहीं, ठंडा हो जाता है तो फिर उसमें मक्खन भी लग पाता। और मेरा तो आलू का पराठा बिना मक्खन के अधूरा है। मुझे पराठे के साथ मक्खन चाहिए ही चाहिए।
और साथ में चाहिए हरे धनिए की चटनी। और कभी कभी तो मैं हरी मिर्च भी फ्राई कर लेती हूँ। हरी मिर्ची फ्राई करके उसमें नमक डाल के ना खाने में बड़ा मज़ा आता है पराठों के साथ। क्या आप लोग भी ऐसे खाते हैं? मैं तो इसी तरीके से खाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी। वो बोल रही थी, मम्मा मेरा कच्छा सीधा कर दो। मैं उसको जल्दी से पजामा सीधा करके दिया। और पहन तो वो खुद ही लेती है, एक्सपर्ट है, हर काम वो खुद ही कर लेती है, मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करती है। मैंने जब मेरी नई नई घर में सफ़ेदी हुई थी तो वाइट कलर की थी, इसने उसी टाइम पे हल्का सा कलर चला दिया था। मैंने उसको एक बार बोला, बेटा ये गलत बात होती है, ऐसे नहीं करते हैं। उस दिन से कभी नहीं चलाया। उस टाइम पे वो 2.5 साल तक की थी और वो कभी भी किसी भी दीवार वगैरह पे कलर नहीं चलाती है। यहाँ हम दोनों ने खाना खाया साथ में, आलू का पराठा, और बड़ा मज़ा आया। और खाना खाने में ना ये बहुत परेशान करती है, खाना नहीं चाहती है। मैंने इसे फटाफट से दोबारा बुलाया और अपनी गोदी में ही बैठा लिया था। मैंने बोला, यहाँ बैठो और मेरे साथ बैठ के अच्छे से खाना खाओ। इसको खाना खिलाया, मैंने भी खाया। अभी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, वैसे तो मैं खाना बनाते ही पहले सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, फिर पराठे ठंडे हो जाते हैं और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए, बर्तन तो बाद में भी धुल जाएंगे। फिर मैं खाना खा के चली गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और यहाँ मेरी बेटी की मस्ती चल रही थी। मेरी बेटी से ना मेरा मन लगा रहता है, ये मेरे को हंसाती रहती है और मैं इसी के साथ खेलती रहती हूँ। मैं इसे बाहर नहीं भेजती हूँ, मैं अपना घर में ही इसको रखती हूँ। काम करते करते देख मैं यहाँ पे गाना भी सुन रही थी। मुझे ये गाना ना बहुत पसंद है। ये गाना मैं जितनी भी बार सुन लूँ ना, मेरा मन नहीं भरता है। उस गाने को सुन के एक अलग से ही सुकून मिलता है। और जिसने ये मूवी देखी है, किस किस को ये मूवी पसंद है, वो भी मुझे बताना। मुझे तो ये मूवी देखने के बाद, मैं इस मूवी को कितनी भी बार देख लूँ, मेरा मन नहीं भरता है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। किस किस को ये मूवी पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। ये फटाफट से मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तन तो सिंक में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, चाहे 4 जनों का हो चाहे 2 जनों का काम हो, पर काम तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है। फटाफट से मैंने तवा भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इस पर अगर चिकनाहट रह जाती है तो फिर ये तवा भी ख़राब होने लगता है। पूरी किचन की अच्छे से मैंने क्लीनिंग की, गैस क्लीनिंग करी और पूरी स्लिप वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री श्याम।